Good morning students. Today is 25th April and this is maths lecture for class 9th students. We are going to deliver 15th lecture on topic number systems. So students, in last lecture we have discussed regarding some laws of exponents and today we will discuss exercise 1.6 NCERT first question. See, ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.6 NCERT पर फर्स्ट क्वेश्चन. देखो क्या है, फाइंड, फर्स्ट में लिखा है 64 पावर हाफ. 64 पावर हाफ, तो देखो 64 को वी कैन राइट 8 स्क्वायर, तो ये 8 स्क्वायर पावर हाफ हुआ. ओके, अब तुमने एक रूल पढ़ा है लास्ट लेक्चर में. क्या रूल पढ़ा है कि सपोज ये पावर m पावर n है, तो हम लोग पावर को एक्सचेंज कर सकते हैं, n को अंदर n को बाहर, और इस पावर को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं. तो अभी हम लोग जो ज़रूरत है यहाँ पर 8 पावर m पावर n पावर को मल्टीप्लाई करने की. तो बेस तो 8 है, देखो बेस a है, तो बेस 8 है और ये 8 पावर m पावर n, तो m इंटू n, तो 2 और इसमें मल्टीप्लाई हो गया हाफ mn, है ना. देखो a पावर m पावर n, a पावर m इंटू n, तो इसको कैंसिल कर देंगे, क्या आएगा 8 पावर 1, आंसर बन गया 8. बात समझ में आ गई. चलो सेकंड पार्ट देखें क्या. 32 पावर 1/5, 32 को क्या लिखते हैं हम लोग 2 पावर 5 पावर 1/5. फिर से वही रूल, 2 पावर mn मल्टीप्लाई कर दिया, 5 5 कट गया, 2 पावर 1, आंसर कितना बना 2. बात समझ में आ गई. चलो थर्ड पार्ट देखो क्या है. व्हाट इज थर्ड पार्ट है 125 पावर 1/3. 125 को क्या लिखते हो 5 क्यूब पावर 1/3. फिर इसको mn, ये कट गया, सॉरी यहाँ मैं 3 लिखूँगा ना, 3 3 कट गया, तो ये कितना बना 5 पावर 1 इज इक्वल्स टू 5. बात समझ में आ गई. ये क्या लिखा था मैंने 5 पावर 3 इंटू 1/3, तो 3 3 कट गया, क्या बचा 5 पावर 1 इक्वल्स टू 5. आई होप तुम्हें समझ में आया होगा किस तरह से यहाँ पर इस रूल को यूज़ करके आंसर किया गया है. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. ठीक है, ये देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है. सेकेंड क्वेश्चन पर भी हमें फिर से यहाँ पर फाइंड करना है. फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना. तो देखो ये सेकेंड क्वेश्चन है, इसका फर्स्ट पार्ट है, फाइंड करना है, या तुम बोल सकते हो उसको सिंप्लीफाई भी करना. तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है 9 पावर 3/2, इसे हमें सिंप्लीफाई करना है. तो देखो 9 को क्या लिख सकते हैं 3 स्क्वायर, उससे पावर क्या है 3/2, तो 3 पावर mn लगाते हैं, तो 2 इंटू 3/2, 2 2 कट गया, क्या बचा 3 क्यूब. 3 क्यूब कितना होता है 27. बात समझ में आ गई. 3 इंटू 3 इंटू 3, ये क्या है 3 क्यूब है, तो 3 क्यूब है, कितना बना 27. इज इट क्लियर. चलो सेकेंड पार्ट देखें. सेकेंड पार्ट क्या है 32 पावर 2/5. तो 32 को क्या लिखते हैं 2 पावर 5 पावर 2/5, 2 पावर mn 5 इंटू 2/5, 5 5 कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 स्क्वायर, कितना आएगा 4. ठीक है ना. चलो थर्ड पार्ट देखें क्या है 16 पावर 3/4. तो 16 को क्या लिखोगे 2 पावर 4, है ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 पावर 4. ओके, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16. 16 को 2 पावर 4 लिख सकते हैं, और पावर 3/4 है, तो 2 पावर 4 इंटू 3/4, तो 4 4 कैंसिल हो गया, 2 क्यूब कितना बना 8 बना. बात समझ में आ रही है. 2 क्यूब 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 4 इंटू 2 8. ठीक है, 8 आंसर हो गया. फोर्थ पार्ट देखो क्या है 125 पावर -1/3. तो हम लोग सीखे हैं ना क्या कि x पावर -a है, तो उसको 1/x पावर a लिख सकते हैं, है ना. यहीं पर भी जैसे मान लो b पावर -c है, तो उसको 1/b पावर c लिख सकते हो, है ना. सपोज कुछ लिखा है a पावर -x है, तो इसको 1/a पावर x लिख सकते हैं. समझ गए. कैसे भी लिखा, तो यहाँ पर बेस x है, इसलिए 1/x पावर a हो गया. यहाँ पर बेस b है, तो b पावर -c, तो 1/b पावर c. यहाँ पर बेस a है, तो 1/a पावर x हो गया. इज दैट क्लियर. बात समझ में. देखो a पावर -x को क्या लिखा हमने 1/a पावर x,
तो वही रूल यहाँ पर अभी हम लोग यूज़ करेंगे। तो 125 पावर माइनस 1/3, इसको सबसे पहले लिखो 1/125 पावर माइनस 1/3 प्लस 1/3 हो गया, ये रूल यूज़ करके लिखा। अब 125 को 5 क्यूब लिखा पावर 1/3, फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर में ये क्या है, a पावर m पावर n, तो mn कर दो, 3 × 1/3 कर दो, 3 3 कट गया, क्या होगा ये 1/5 पावर 1 इक्वल्स टू 1/5, आंसर हो गया। कुछ बात समझ में आई कैसे सॉल्व हो रहा है यहाँ पर? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो ये थर्ड क्वेश्चन है 1.6 एनसीईआरटी पर, थर्ड क्वेश्चन। हमें सिंप्लीफाई करना है, कैसे आंसर करोगे? देखो फर्स्ट पार्ट है, क्या लिखा है 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5। तो देखो बेस सेम है, ये पढ़ा होगा a पावर m इंटू a पावर n, तो इसको a पावर m प्लस n लिखते हैं, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाता है तो बेस ठीक है। तो 2 पावर 2/3 इंटू 2 पावर 1/5, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, 2 पावर 2/3 प्लस 1/5, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, 3 और 5 का एलसीएम ले लो 15, यहाँ कितना हो गया 10, और यहाँ कितना हो गया 3, कितना बना है 2 पावर 13/15, यह आंसर हो गया। समझ गए? इस तरीके से हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा होगा तुम्हें? चलो सेकंड पार्ट देखें। 1/3 क्यूब पावर 7 है, तो इसको देखो 1 पावर 7 लिख सकते हो और 3 क्यूब पावर 7 लिख सकते हो। ऐसे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर a अपॉन b पावर m है तो इसको a पावर m अपॉन b पावर m अलग अलग लिख सकते हैं। तो 1 पावर 7 तो 1 आ गया, और नीचे फिर 3 पावर क्यूब पावर 7 है ना, तो ये a पावर m पावर n है, तो a पावर mn, और मल्टीप्लाई कर दो 3 × 7, ये कितना बना 3 पावर 21। 1/3 पावर 21 को अगर ऊपर ले जाएं तो 3 पावर -21 दिख सकता है, ऐसे बता सकते हो आंसर, है ना। थर्ड नंबर यहाँ क्या लगाया, तो 1/x है, इसको x पावर -1 लिख सकते हैं, x पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं, है ना। a पावर -x को 1/a पावर x, 1/a पावर x को a पावर -x। चलो थर्ड पार्ट देखो, 11 पावर हाफ अपॉन 11 पावर 1/4, तो ये कौन सा रूल है, तो a पावर m अपॉन a पावर n इज a पावर m -n, ठीक है। a पावर m अपॉन a पावर n, तो a पावर m -n, ये कितना आ जाएगा 11 पावर 1/4 आ जाएगा। इज इट क्लियर? चलो एक लास्ट पार्ट है फोर्थ नंबर, वो भी देख लो, मैं नेक्स्ट पेज पे बताता हूँ। देखो क्या है, थर्ड का फोर्थ पार्ट है 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ, ठीक है ना। तो इसको कैसे आंसर कर सकते हैं, तो 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ, तुमने ये पढ़ा होगा कि a पावर m इंटू b पावर n, बेस अलग है, ये मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं, डॉट का मल्टीप्लिकेशन मैंने पहले भी बताया तुम्हें। तो a पावर m इंटू b पावर n, इसको आप ऐसा करो, इसको भी m रखो, दोनों को सेम, पावर को सेम रखेंगे, a पावर m इंटू बी पावर m, है ना, a पावर m इंटू बी पावर m, दोनों का पावर सेम रखा है, तो इसको एक साथ लिख सकते हैं a b पावर m। समझ गए? तो वही चीज़ यहाँ पे यूज़ करेंगे। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन, डॉट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। तो 7 पावर हाफ इंटू 8 पावर हाफ लिखा हुआ है, पावर सेम है, बेस सेम नहीं है, तो हम लोग इसको एक साथ 7 इंटू 8 पावर हाफ लिख सकते हैं, और ये कितना आ जाएगा 56 पावर हाफ आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर हो गया फोर्थ पार्ट का। इस तरह से हम लोगों ने एनसीईआरटी को नंबर सिस्टम पर डिस्कस कर लिया है। ये एक्सरसाइज 1.6 था, ये कम्प्लीटली डिस्कस हो चुका है। तो अब आगे हम लोग इससे रिलेटेड कुछ होमवर्क, वैसे तो आज मैं पोस्ट कर दूंगा क्लासरूम ऐप पर, वो तुम अटेम्प्ट करना। और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कॉम्पिटिटिव लेवल पर नंबर सिस्टम से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एनटीएससी में कैसे क्वेश्चन आते हैं, उस पर 2, 3, 4 लेक्चर उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, ठीक है। फिर इनको रिवाइज़ करो, अपने नोटबुक कंप्लीट कर लो, आज तक के लेक्चर तक नोटबुक कंप्लीट कर लो, और होमवर्क आप दूसरे नोटबुक में सॉल्व कर सकते हो। होमवर्क दूसरे नोटबुक में बनाओ, फेयर नोटबुक अलग रखो। जो भी चीज़ वीडियो लेक्चर में दिखाई जा रही है
जो क्वेश्चन भी वीडियो लेक्चर में सॉल्व कराया जा रहा है वो क्वेश्चन आपको फेयर नोटबुक में करना है, और उसके अलावा जो होमवर्क दिया जा रहा है उसको तुम रफ नोटबुक में कर सकते हो। हाँ, एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब तुम फेयर नोटबुक में एनसीईआरटी के प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो उसमें ईच एंड एवरी प्रॉब्लम फेयर नोटबुक में सॉल्व रहना चाहिए। एनसीईआरटी के अलावा का अगर कोई होमवर्क मिलता है तो उस होमवर्क को आप दूसरे नोटबुक में बनाएंगे। और वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी के अलावा कोई क्वेश्चन डिस्कस हो रहा है तो वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी डिस्कस हो रहा है सब कुछ तुम्हारे फेयर नोटबुक में होना चाहिए। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू।